सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कबल इस वक्त इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। पेशावर में जरगे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अज़्म इस्तेहकाम की बिस्मिल्लाहियत में इस्तेहकाम से होगी। अज़्म इस्तेहकाम के ऐलान ने कन्फ्यूजन पैदा कर दी है। अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से पार्लियामेंट को भी एतमाद में नहीं लिया गया। अब हुकूमत और अपोजिशन भी हाइब्रिड है। फैसले कौन करता है? अपोजिशन में माजी की रिवायात तो नाकामी के सिवा कुछ नहीं है। हमने हमेशा जज्बाती और फौरी रद्द-ए-अमल के फैसले किए। हर फैसला इश्तिहाल की बुनियाद पर किया गया। रियासतों के मामलात उजलत और धमकियों से तय नहीं होते। मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। सवात से लेकर वज़ीरिस्तान तक लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। फाटा के अवाम को मौशी कत्ल किया गया। अफगानिस्तान बैनुल-अक़वामी एजेंडे की जद में है। अफगानिस्तान को मुस्तहकम करने के बजाय अदम इस्तेहकाम की तरफ लाया जा रहा है। ईरान से दोस्ती हो सकती है तो अफगानिस्तान से क्यों नहीं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी। उमर अयूब ने बानी PTI के नाम इस्तीफे के हवाले से ख़त तहरीर किया। उमर अयूब ने मुस्ताफ़ी होने का ख़त ट्वीट कर दिया। ख़त के मतन में उमर अयूब ने कहा है कि बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफ़ा कबूल करने पर बानी PTI का शुक्रगुजार हूँ। PTI फैमिली मेंबरान, अरकान असम्बली और पार्टी अहदेदारान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने बानी और पार्टी के लिए अनथक मेहनत और बहादुरी से काम किया। मैंने इस्तीफा 22 जून को बानी और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली को भेजा था। शिबली फराज ने बानी को आज जेल में मुलाकात के दौरान मेरा पैगाम पहुंचाया। बानी PTI की हिदायत पर पार्टी के तंजीमी ढांचे में मजीद तब्दीलियां की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में फैसल बाउडाव मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस कादी फायदीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने फैसल बाउडाव मुस्तफ़ा कमाल को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने मुस्तफ़ा कमाल की फौरी मुआफ़ी की सदा मुस्तरद कर दी थी। फैसल बाउडा ने अपने दूसरे जवाब में सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। अपने जवाब में फैसल बाउडा ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांगते हुए खुद को सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ दिया। फैसल बाउडा ने अदालत से नोटिस वापस लेने की सदा कर रखी है। बानी PTI और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में सदा बरकरार। निकाह केस में सदा मुअत्तली की दरख्वास्त खारिज। सेशन जज अफजल मजूका ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। दोनों मुल्ज़मान के पास सदा मुअत्तली का कोई जवाब मौजूद नहीं। बुशरा बीबी का खातून होना सदा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाब नहीं। सदा मुअत्तली या जमानत पर रिहाई की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान मुकदमे की मेरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। दोनों मुल्ज़मान को दी गई सजा ना तो कलील मुद्दती है और ना ही वो सजा का ज्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। अदालत ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मोनिका ने 25 नवंबर 2023 को शिकायत दायर की थी। 3 फरवरी को अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई थी। PTI के निकाह केस के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। इस केस में कोई पेचीदगी नहीं है। हमारी तहरीक और तेज हो गई। हर जगह मुजाहिरा करेंगे। हमारे लीडरान और असीरान की रिहाई तक किसी के साथ बातचीत नहीं होगी। ऑपरेशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। समाअत के बाद उमर अयूब को PTI कारकुनों ने घेर लिया। शेम शेम के नारे लगाए। सेशन कोर्ट के बाद PTI कारकुनों का एहतजाज। बानी PTI की रिहाई के लिए नारेबाजी। आज हक सच की फतह हुई है और तहरीक इंसाफ को नाकामी हुई। तहरीक इंसाफ को हमेशा जश्न मनाने की जल्दी होती है। वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात और नशरियात अदालत तारड़ का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। नून लीगी रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI कहते हैं मैं हूं तो पाकिस्तान है। उनकी सोच मुल्क तोड़ने और आग लगाने वाली है। अवाम फैसला कर चुके हैं कि आग लगाने वालों के साथ नहीं है। उन लोगों ने पाकिस्तान को कमज़ोर किया। आज मुल्क में बुरान होने की जिम्मेदार PTI है। इलेक्शन कमीशन ने अदालत के फैसले की गलत तशरीह करके हम पार्टी को इंतखाबात से निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं कि किसी पार्टी को इंतखाबात से बाहर करे। सुप्रीम कोर्ट अगर कहे कि इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह की तो क्या असरात पड़ेंगे? इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गैर मुस्लिम मेंबर को तस्लीम नहीं करता। ऐसी ही शिक JUI के मंशूर में भी है।
JUI को तो इसके बावजूद मखसूस नशिस्तें दी गई हैं। जस्टिस अतर मिर्नल्ला की सुन्नी हद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस कादिफ आदिसा ने कहा कि PTI को जमात इंतखाबात न कराने की सदा मिली है। PTI का उम्मीदवार क्यों कोई और जमात ज्वाइन करे। बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ने किसी और को भी अलॉट नहीं किया। आज़ाद उम्मीदवार को भी बल्ले का निशान मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई गलत तशरीह करे तो हमारे पास इलाज नहीं है। बल्ले के निशान और PTI पार्टी उम्मीदवार को नथी क्यों किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में इंतखाबात कराए। सदर कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख देना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन तारीख नहीं देते। इस वक्त के सदर ने आज तक नहीं बताया कि इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यंग पार्लियामेंटेरियंस के वफ्द की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ्द से गुफ्तगू में कहा है कि उम्मीद है आप मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम करेंगे। बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए भरपूर इक़दाम उठाए हैं। काबिल तुलबा को हुकूमत की तरफ से लैपटॉप फराहम किए जाएंगे। IT के फ़रोग़ के लिए तकरीबन 100 अरब रुपए के फंड्स रखे गए हैं। स्किल्स डेवलपमेंट और खेलों के लिए भी तारीखी फंड्स मुख्तस किए गए। हुकूमत नौजवानों की स्किल्स डेवलपमेंट के लिए बहुत से मंसूबों पर काम कर रही है। इस्लाहात और रियासती मलकियती इदारों की निजकारी हुकूमत की तरजीहात हैं। सुप्रीम कोर्ट में फैसल बाउडा मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस कादिफ आदिसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने फैसल बाउडा मुस्तफ़ा कमाल को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने मुस्तफ़ा कमाल की फौरी मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। फैसल बाउडा ने अपने दूसरे जवाब में सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। अपने जवाब में फैसल बाउडा ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांगते हुए खुद को सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ दिया। फैसल बाउडा ने अदालत से नोटिस वापस लेने की सदा कर रखी है। PTI का निकाह केस के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। इस केस में कोई पेचीदगी नहीं है। हमारी तहरीक और तेज हो गई। हर जगह मुजाहिरा करेंगे। हमारे लीडरान और असीरान की रिहाई तक किसी के साथ बातचीत नहीं होगी। ऑपरेशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। समाअत के बाद उमर अयूब को PTI कारकुनों ने घेर लिया। शेम शेम के नारे लगाए। सेशन कोर्ट के बाद PTI कारकुनों का एहतजाज। बानी PTI की रिहाई के लिए नारेबाजी। आज हक सच की फतह हुई है और तहरीक इंसाफ को नाकामी हुई। तहरीक इंसाफ को हमेशा जश्न मनाने की जल्दी होती है। वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात और नशरियात अदालत तारड़ का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। नून लीगी रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI कहते हैं मैं हूं तो पाकिस्तान है। उनकी सोच मुल्क तोड़ने और आग लगाने वाली है। अवाम फैसला कर चुके हैं कि आग लगाने वालों के साथ नहीं है। उन लोगों ने पाकिस्तान को कमज़ोर किया। आज मुल्क में बुरान होने की जिम्मेदार PTI है।